के भोजपत्र, अच्छा, ये उसकी शाल है, भोजपत्र की शाल पे ही लिखे जाते थे नॉर्थ इंडिया में, जबकि साउथ इंडिया में ताम्रपत्र, एक किस्म की खजूर। इसको पूछा गया कि कहीं सीता मैया का कोई पता लगा, तो इसने कहा कि मैं, बसंत का मौसम है, मैं अपने श्रृंगार में हूँ, अपनी मदहोशी में हूँ, मुझे कोई किसी का पता नहीं है। तो एक अहंकार की दृष्टि से इसको कहीं श्राप मिला। चाइना में, जापान में, कोरिया में इसको रेजिन ट्री टी बेवरेजेस इसके बनाए जाते हैं, कि जो बकरवाल लोग हैं वो रात को अपने जो ब्लैंकेट्स होते हैं, उनका जो बिस्तर होता है, उसमें ये डाल के रखा हुआ है। मैंने खुद देखा और मैंने उनको पूछा आपने क्यों डाला है, कहते हैं ये पिस्सू को भगाते हैं। तो अभी अयोध्या मंदिर में हमने जो धर्म ध्वज को फहराया गया, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक खास फूल है, गिल्टियां हो जाती हैं शरीर में कहीं पर, उनको गलाने के लिए उसका काढ़ा जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। गिलोय का भी हम आयुर्वेद में तो है ही महत्व, पर उसकी भी चाय होती है, उनको ज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल ही मैंने डोगरा प्रदेश की पहल है, इनोवेशन है। वाजवान चाहे वो नॉन वेज हो वेज हो, उसमें इसका कलर दिया जाता है, और जम्मू में हम इसके कलर से हलवे को रंग दे सकते हैं। सबसे प्योर शुद्ध शहद अच्छा इसका आता है। मॉडर्नाइज वेस्टर्नाइज हो जाए जी जी, मतलब ब्लू टी पीनी है, हाँ हाँ, वो बाद में पता लगता है ऐसा नहीं है, ब्लू टी है वो अपराजिता का फूल ही है जी। नमस्ते व्यूअर्स, मैं मृणालिनी हाजिर हूँ आपके लिए एक और एपिसोड हिस्ट्री महकमा का लेके, जो कि आपको हमारे पेज यूट्यूब चैनल पास्ट एंड पेजेस पे अवेलेबल रहता है। ये एवरी संडे शाम को 7 बजे हम पॉडकास्ट करते हैं। हमने आजकल बहुत सुन रहे हैं ग्रीन टी, ब्लू टी और तरह के फॉरेन मतलब कुछ नए लेबल्स के साथ, लेकिन वो एक्चुअली में है क्या, वो हमारे ही देसी कैवे हैं जिनको एक न्यू ब्रांड देके लोगों को बेचा जा रहा है। तो इस जो ये देसी कावे हैं हमारे अभी तक 50 से ऊपर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने डिस्कवर की हैं, और भी पता नहीं कितने होंगे, कि हर जो हमारा जम्मू रीजन है उसके हर एरिया में, चाहे उधमपुर है, वो कठुआ है, जम्मू है, वहाँ पे जो लोकल ट्रीज़ अवेलेबल होते थे, वहाँ उन ट्रीज़ को कैसे लोगों ने अपने ट्रेडिशनल नॉलेज से टेस्ट किया कि ये इसमें से आप ये आप चाय के लिए यूज़ कर सकते हो, या ये खाने के लिए यूज़ कर सकते हो, कहाँ से अम्बल बनेगा, कहाँ से कैवा बनेगा। तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे, और हमारे साथ हैं ओपी शर्मा जी, जिनको लोग विद्यार्थी सर के नाम से जानते हैं। इनके लिए कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ नोन पर्सन, जो कि पिछले 15 साल से ट्री टॉक शो कर रहे हैं, जिसमें वे लोगों को एक्वेंट कराते हैं जो हमारे अपने पेड़ और पौधे हैं और उनकी यूजेस हैं। और वी कैन से कि ही इज़ एक्चुअली एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट ट्रीज़ एंड प्लांट्स। तो आज हम सर के साथ बात करेंगे जो हमारे लोकल देसी कावाज हैं, जिनको आज के ज़माने में आप हर्बल टी का ब्रांड नेम देके बेचते हैं। और आज हम चाय बनाएंगे भी, हम जानेंगे और बनाएंगे भी चाय, कि ये जो देसी कावे हैं ये कौन कौन से हैं और कौन से ये सारे इजीली अवेलेबल हैं। तो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और आज हम अपने चाय की, अपने हेरिटेज की बात करते हैं, कि हमारे कौन से देसी कावे हैं जो कि अब लोग इंटरनेशनल उनको ब्रांड्स के नेम पे महंगा करके बेच रहे हैं। तो आप बताइए हमें। मैडम, आप सही कह रहे हैं कि जो हेरिटेज जो है वो भी अलग अलग किस्म की है। तो नेचुरल हेरिटेज में हर्बल हेरिटेज का एक अपना स्थान रहा है, और जब हम जम्मू की बात करते हैं तो हमारे जहन में आती है ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी, जिसका फिर नाम हुआ रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी। तो आजकल उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, भारतीय समवेत औषध संस्थान। और आयुर्वेदा की परंपरा इतनी पुरानी है कि हमारे जम्मू शहर में, जहाँ डोगरा प्रदेश में दादी नानी चाची ताई के जो नुस्खे हैं, जो छोटी मोटी जुकाम हो गए, जैसे सर्दियों का मौसम है तो उसको अदरक देना है, काले मिर्च देनी है, तो इस तरह की जो हर्बल डिकॉक्शंस हैं, जिसको हम कहवा कहें, काढ़ा कहें, जड़ी बूटी चाय कहें, इसका चलन जो है जब से इंसान ने आयुर्वेद के साथ उसका जुड़ाव हुआ है, तो ये चीज़ें हम देखते आए हैं।
और इसमें जो पायनियरिंग वर्क है जम्मू में जो किया है वो है कर्नल रामनाथ चोपड़ा। 1941 में मैंने आज़ादी से भी पहले हमारी ये जड़ी बूटियों को लेकर के जो एक औषध गुणों के एंगल से दृष्टि से इनको काफ़ी ज़्यादा खोजा गया, किताबें प्रकाशित हुई और इसी की एक लड़ी है कि जो चीज़ें औषधीय रूप में तो प्रयोग होती हैं लेकिन खाद्य भी हैं, खाने में भी यूज़ होती हैं, तो उन चीज़ों को किस तरह से या तो काढ़ा, कहवा या फिर चाय। और जो आपने बात कही कि पेड़ परिचर्चा को 15 साल हुए, तो इसमें मुझे एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर भी, क्योंकि भारतीय वन सेवा से मैं सेवानिवृत्त हुआ, अलग अलग जगहों में जाने का मौका मिला और जो पहाड़ के लोग हैं उन्होंने कौन सी चाय मुझे पिलाई, तो मेरा भी ये रहता था उनसे एक आग्रह कि आप मुझे वो जम्मू वाली शहर वाली चाय ना पिलाएं, तो मुझे आप कोई हट के चाय पिलाएं। तो ये चाय का सिलसिला इतना पुराना है कि 1997 में मेरी किताब छपती है तृप्त तृप्त चेते, जिसको फिर 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। उसमें भी चाय के ऊपर जो जंगली बनस्बन्नी चाय उसके ऊपर एक मेरा चैप्टर है। और पहली चाय जो मैंने पी एज ए प्रोफेशनल में आया और बिलावर में कार्यरत था, तो टग्गर जगह है एक बनी के इलाके में, और वहाँ जाते ही मुझे अभी भी याद है चेतराम चौकीदार जी थे, उन्होंने मुझे त्रोड़ चाय पिलाई। और त्रोड़ चाय डोगरी नाम है और वो एक प्रकार का वज्रदंती फूल है जो जाई भद्रवावे में मिलता है, लाल फूल उसके होते हैं, मानसून के समय में फूल खिलता है। फूल तो बड़े सुंदर हैं देखने में, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो एक किस्म का समझ लीजिए शतावरी जो है, स्ट्रॉबेरी की ही जंगली किस्म है। अच्छा। जिसको वो त्रोड़ चाय कहता था, और नीचे से वो जो जड़ें हैं उसका डिकॉक्शन उसने मुझे चाय पिलाई। और ये बात मैं 1989-90 की कर रहा हूँ, मतलब आज से 35 साल पहले। मतलब और आप कह रहे हो कि जो स्ट्रॉबेरी है वो मतलब हमारी देसी जो स्ट्रॉबेरी होगी, स्ट्रॉबेरी ही फैमिली का एक पौधा है जिसको वज्रदंती कहा जाता है, रूट्स हैं यस। अच्छा। बिल्कुल। और इसी तरह से मुझे यहाँ सुंदरबनी के इलाके में चिड़ुए दा मरुआ, ये भी मैंने अपनी उस किताब में तृप्त तृप्त चेते में लिखा हुआ है। ये चिड़ुए दा मरुआ एक ऐसा जड़ी बूटी है जो हमें बावे भी मिल जाएगी। अच्छा। अगर हम जाएंगे तो मानसर में मिल जाएगी। पतली पतली उसकी शाखाएं होती हैं और छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इसलिए उसका नाम है सहस्त्र पत्ती, जिसमें 100 पत्तियां हों, माने पत्तियां बहुत हैं। हाँ, और वो बड़ा मच ब्रांच छोटी सी वनस्पति है, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया, हालांकि वो है तो पुदीना और तुलसी परिवार का ही वनस्पति है, चिड़ुए दा मरुआ। चिड़ुए मरुआ करके उसकी चाय की बात हुई। अभी आपने हाल ही में देखा कोविड कोरोना का जो प्रकोप हुआ, उसमें साइंसदान जो विज्ञान की दृष्टि से भी उन्होंने देखा कि जो बुरांस का फूल है, जो बुरांस जिसको डोगरी में हम च्यू बोलते हैं, अगर हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो त्रिकुटा हिल्स में हमें भैरव घाटी में मिलता है, तो उसके जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैंने सूखे हुए ये फूल आए हैं, ये देखिए, ये जो बुरांस है जिसको डोगरी में च्यू कहते हैं, रजौरी में इसको हड़दुल कहते हैं, हड़दुल। और इसको त्रिकुटा हिल्स के पीछे जो सुजन धार है, बमहाग का एरिया, वहाँ पे इसका अलग नाम है, हालांकि डोगरी है वो भी, तो वो इसको कहते हैं मदाल नाम भी है, च्यू नाम भी है, हड़दुल नाम भी है, और हिमाचल में बुरांस कहते हैं। और ये माना गया इसका जो काढ़ा है, चाय शरबत, जो कि उत्तराखंड में काफ़ी इसको प्रमोट किया जा रहा है इको टूरिज्म में, लेकिन सदियों से हमारे जो पहाड़ी लोग हैं इसको होली खेलने में इसके रंग को, अगर हम पंचैरी में जाएं, जहाँ डुडू बसंत में जाएं, होली के आसपास इसके फूल खिलते हैं। तो इसको हम पलाश भी बोलते हैं? नहीं, पलाश तो कंडी क्षेत्र का पौधा है। अच्छा। जिसमें 3-3 पत्ते होते हैं। अच्छा। जिसको हम ढाक भी कहते हैं। और अच्छा, उसके जो फूल हैं बिल्कुल तोते की चोंच से होने के कारण संस्कृत में उसको किंशुक कहा गया। लेकिन इसका जो नाम है कुरवक है। ये एक पेड़ है, सदाबहारी पेड़ है, जो हमारा पलाश है वो पत्ते गिरा देता है। अच्छा। और फिर फूल आते हैं तो सिर्फ फूल होते हैं, पत्ते नहीं होते। लेकिन ये जो है कभी अपने पत्ते गिराता नहीं है, तो एक आम की तरह दिखने वाला पौधा है ये। तो इसके साथ कोई कहानी जुड़ी हुई है? ये जुड़ी है कि राम सीता जो हैं जब वनवास था, तो जब उनका अपहरण हुआ, तो ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ, ये सुकराला देवी के मंदिर के पास मैंने सुनी थी। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि वो आते आते ढूंढते ढूंढते सीता को, राम और लक्ष्मण कहीं यहाँ पहाड़ों में भी आए थे, और उस वक़्त इस फूल को जो है एक खुशबू भी थी
और महक थी और रंग तो था ही। तो इसको पूछा गया कि कहीं सीता मैया का कोई पता लगा, तो इसने कहा कि मैं बसंत का मौसम है, मैं अपने श्रृंगार में हूँ, अपनी मदहोशी में हूँ, मुझे कोई किसी का पता नहीं है। तो एक अहंकार की दृष्टि से इसको कहीं श्राप मिला कि यू लूज योर ब्यूटी एज वेल एज फ्रेगरेंस, आपकी सुगंध चली जाए और रंग भी चला जाए। उसके बाद कहते हैं कि पेड़ गिड़गिड़ाया, हालांकि ये लोक कथा जैसी ही लगती है, और फिर आधा श्राप वापस लौटा दिया गया, मतलब इसको रंग वापस मिल गया लेकिन महक नहीं है। तो इतना अच्छा फूल है लेकिन इसमें सुगंध इसमें नहीं। ये भी सीख मिलती है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो गए तो यू लूज योर क्वालिटीज, योर वैल्यूज, है ना। जी जी। तो आपको इसीलिए वो कहानियां आपको मैं और भी दिखाता चलूं कि भारत में जो आज का कागज है, ये 16वीं सदी में मुगलों के शासन के दौरान आया, लेकिन आज भी आप रणवीरेश्वर पुस्तकालय में जाएंगे तो बहुत से हमारी पांडुलिपियाँ, खास करके हमारे जो कालिदासा के भी ग्रंथ जो हैं लिखे हुए, वो हमने देखे भी थे। वो इसके भोजपत्र, ये उसकी शाल है, भोजपत्र की शाल पे ही लिखे जाते थे नॉर्थ इंडिया में, जबकि साउथ इंडिया में ताम्रपत्र, एक किस्म की खजूर है, वो ताड़ के खजूर के पत्ते, उसके ऊपर लिखे हुए हमारी पांडुलिपियां हैं, आज भी सुरक्षित हैं। लेकिन हिमालय में चूंकि वो खजूर नहीं होता, वो ताड़ का पेड़ नहीं होता, तो हमारे पास ये भोजपत्र है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ हमारा आयुर्वेद तो है ही, लेकिन हमारी जो वैदिक ऋचाएँ हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, यज्ञ हवन की पद्धतियां हैं, उसमें भी इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इसकी भी चाय होती है मैडम, इसकी वार की भी हम बॉयल करके चाय जो है पी सकते हैं विद हेल्थ बेनिफिट्स। लोग पीते रहे हैं, यूरोप में आज भी पीते हैं। तो एक और चाय के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक पेड़ है जो देखने में ऐसे लगता है जैसे है ना, मोती की तरह, जैसे कोई तमन हो, पर इसको हम ये देखें कि इसमें जो खाने वाला फल नहीं है। अच्छा। फल गोल है और ये छोटे से काले मिर्च के दाने का है, लेकिन ये खाने के काबिल नहीं। इसमें सिर्फ आपको बीज दिखेगा, अगर ऐसे तोड़ेंगे इसको तो इसमें से आपको बीज दिखेगा। ये बीज जो है चौड़ा सा बीज होता है, ये देखिए ये गिर गया, जैसे समझ लीजिए कोई वो है कुल्थी का दाना, कुल्थी की दाने की तरह ये बीज है, पर ये नहीं खाने वाला। खाने वाला हिस्सा इसकी स्टॉक है, इसकी जो डंठल है, जो मोटा सा है, और इसकी खाने में बिल्कुल सौगी है। तो इसीलिए इसको अंग्रेजी में कहा गया हिमालयन रेजिन ट्री। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि बसंतगढ़ में इसको कहा जाता है चखून। मैंने एक गांव वाला पहाड़ी आदमी इसको जानता है, तभी तो डोगरी नाम है इसका चखून। और एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर मैंने पूरी नौकरी कर ली, मैंने इस पेड़ के बारे में अभी सुना कोई 2 महीने पहले। और ये भी चाय में यूज़ होती है, खासकर चाइना में, जापान में, कोरिया में इसको रेजिन ट्री टी बेवरेजेस इसके बनाए जाते हैं। कई किस्म के डेसर्ट्स में इसको, ये बसंतगढ़ में मिलता है, बसंतगढ़ में मिलता है और रजौरी में मिलता है, जो शादरा शरीफ है ना, तो आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमने लाए हैं धुले हुए, तो यू कैन टेस्ट इट फॉर, और इसकी हम चाय भी बनाएंगे बाद। इसका थोड़ा पीस ले लीजिए आप। तो बाकी आज हम इसकी चाय भी बनाने की कोशिश करेंगे, और देखिए आप खुद ही आप जानेंगे कितना मीठा है जी। और ये फल नहीं है बल्कि एक किस्म की फल की डंठल है, स्टॉक है, तो मीठा भी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स वाली चीज़ है जी। इसी प्रकार मुझे मल्हार बनी का इलाका है, तो वहाँ पे ये मुझे एक और चाय मिली। मुझे लगा था ना वो अर्जुन शाल है। हाँ, ये है तो शाल ही है। इसको अगर हम शुद्ध महादेव में जाएं ना, यहाँ पे पाप नाशनी बोली है, और वहाँ के जंगलों में हमें एक पौधा मिलता है, गहरे सब्ज इसके पत्ते होते हैं, और कुछ लोगों को ऐसे लग जाता है कि ये तेज पत्ते की तरह है। हालांकि तेज पत्ता नहीं है, क्योंकि इसमें पत्ते में खुशबू नहीं है, देखने में भले ही तेज पत्ता जैसा लगे, लेकिन इसीलिए इसका नाम जो है मल्हार एरिया में बनी के पहाड़ों में ताजू चाय। अगर वो पी रहे हैं तो किस नाम से पीते हैं, कहते हैं ताजू चाय। तो ये ताजू चाय अगर आप बॉयल करेंगे तो हल्का सा नमक डाल के, तो एक वाइन रेड लाल गुलाबी रंग का देसी चाय जैसी होती है। तो इसमें हम पत्ती देसी चाय या और यूज़ नहीं कर रहे, ये हर्बल टी होगी। जिस तरह आपने सही बोला अर्जुन शाल चाय, पर अर्जुन शाल चाय से भी इसका ज़्यादा गहरा लाल रंग आएगा। ऐसी कचनार की चाय होती है। और जैसे अभी अयोध्या मंदिर में हमने जो धर्म ध्वज को फहराया गया, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक खास फूल है जिसको बोला गया कोवीदार। और कोवीदार वो एक किस्म का वो कचनार है जो
इन दिनों नवंबर दिसंबर में खिलता है, ना कि वो वाला जिसकी हम कलियां बाजार से लेते हैं, वो वाला दूसरा है। ये कोबीदार जो अयोध्या के उस धर्म ध्वज पे भी अंकित है, और जिसका, क्योंकि आज तो हमारा राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है, लेकिन उस वक़्त सूर्यवंशी राजाओं ने कचनार को ही रखा था अपना राष्ट्रीय पेड़ और फूल। और वो सिर्फ फूल नहीं है देखने में तो कोबीदार लाल कचनार, लेकिन उसके बार्क का भी चाय कहवा बनता है, और वो थायराइड और ये ग्रंथियां जो हैं इसमें अगर हमारे ग्लैंड्स गिल्टियां हो जाती हैं शरीर में कहीं पर, उनको गलाने के लिए उसका काढ़ा जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और उसको वो ठंडा होता है इसलिए उसको पीने का समय जो है गर्मियों को। तो ये हम लोग ये चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है। हम वो छोटा सा कोई बीमारी हो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, और डॉक्टर भी इतनी वो मेडिसिन दे के तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। खुशी की बात ये है कि ये नॉलेज जो है गांव वालों ने ओरल ट्रेडिशन से इसको आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी प्रिजर्व रखा है। और सिर्फ शहर में चूंकि हमारा एक वेस्टर्न एजुकेशन शुरू हो गई, और कहीं ना कहीं हम अपने रूट से भी थोड़े कट गए, और हम एक मॉडर्न एजुकेशन की तरफ दौड़ पड़े और अपना पुराना भूल रहे। तो एक प्रयास है कि जो पुराना है उसको हम बिल्कुल ही दरकिनार ना करें, उसको भी साथ लेते हुए, और जो आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें हम इनोवेशन करें। तो आप देखेंगे जो मैं IIIM की बात कर रहा था, इनका एक यूनिट है द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया, नवाचार में जैसे इन्होंने पर्पल रेवोल्यूशन लाई है भद्रवाह के पहाड़ों में, जो हमने लेवेंडर को उगा करके लोगों को एक नई दिशा दी है कि एक लेवेंडर के कॉस्मेटिक्स हैं, बेवरेजेस हैं, चाय है, और विद हेल्थ बेनिफिट्स। एक तो कैश क्रॉप इतनी बढ़िया है कि आपको एक पैसा आ रहा है, रोजी रोटी आपको उससे मिलती है। और इसी तरह के ये जो हमारा इनसे आग्रह है IIIM से भी, साइंटिस्ट से भी, कि लेवेंडर जैसे हमारा पौधा नहीं है, बाहर का है। हमारे अपने पास भी जम्मू के पहाड़ों में, कश्मीर के पहाड़ों में कुछ ऐसी खूबसूरत, जैसे बोरांस का फूल देखने में भी अच्छा है और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, हम इन चीज़ों को भी साथ साथ प्रमोट करें तो मुझे लगता है डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि वो लोगों में आगे ही उसके बारे में जागरूकता है। जो अपना फल है, अपनी वनस्पति है, तो जो दूसरा बाहर वाला होगा उसको बताने में, समझाने में और उसको पॉपुलराइज करने में समय लगेगा। लेकिन जो चीज़ें हमारे जन्म, हाँ, गिलोई है, जैसे गिलोई का भी हम आयुर्वेद में तो है ही महत्व, पर उसकी भी चाय होती है। तो चाय, तुलसी हमारे पास एक तुलसी तो है ही, तुलसी की चाय तो है ही, पर इससे दूसरी जो है नाजपोश या न्याजपोश या बबरी ब्योल, स्वीट बेसिल, उसका तो मुकाबला नहीं है। वो उसकी जब चटनी बना के खाइए, या उसका आप पत्तों का जो है आई ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं आंखों की परेशानी के लिए। और इन सब के पेड़ों का ये भी है कि इनमें अभी कोई पेस्टिसाइड्स नहीं गए हैं, अभी ये बिल्कुल नेचुरल वही ये ऑर्गेनिक तरीके, क्योंकि आप उस हैबिटेट से ला रहे हैं जहाँ पे कहीं भी इस तरह का कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़का नहीं है। तो सर हम ये चाय बना के भी तो बिल्कुल पिएंगे। तो दो और आपको दिखाता चलूँ। एक खास चीज़ ये है, ये देखें आप, ये तो पूरा लग रहा है। ये बिल्कुल फर्न नहीं है, जैसे आपकी जो होती है ना स्यूल होती है, जैसे स्यूल होती है ना, ये स्यूल जैसा ही एक पौधा है जिसको बोलते हैं मयूर शिखा, या इसको कलगा भी कहते हैं, मुर्गे का कलगा, लेकिन कश्मीर में इसको बोला जाता है मवल। तो इसकी तो ये तो हमारा डेकोरेटिव है, और सबसे बड़ी बात कि इसका रंग फेड नहीं होता। और इसको पूरा जो वाजवान का कल्चर है कश्मीर में, जो खाने का वो परोसते हैं वाजवान, चाहे वो नॉन वेज हो वेज हो, उसमें इसका कलर दिया जाता है। और जम्मू में हम इसके कलर से हलवे को रंग दे सकते हैं, और विद हेल्थ बेनिफिट्स कर रहे हैं हम वो बिल्कुल बाजार से कर रहे हैं। तो ये एक और है जो बिल्कुल दाने, आप देखिए पूरे काले दाने, बिल्कुल स्यूल की तरह है, इजीली अवेलेबल है। ये हमारे पार्कों बागों में सजावट के लिए लगाया जाता है। मेरे घर में बहुत लगा हुआ है। यस, तो इसको भी हम अपने इस चाय की इनोवेशंस में यूज कर सकते हैं। जो भी होगा ये सारा नेचुरल होगा, ये नहीं होता ना कभी कोई पॉइजनस हो या नहीं? ना, ये तो वही मैं बता रहा हूँ जो जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेड है कि दे आर यूज्ड, और ये सारे मैंने खुद यूज भी किए। और एक और चीज़ है मैडम, ये जो है ऐसे आप शायद पहचान नहीं पाएंगे क्या है ये। मुझे तुलसी का लग रहा है। हाँ, सही पहचाना आपने। और आप इसकी सुगंध भी लीजिए, थोड़ी आपको खुशबू आएगी।
कुछ लेकिन खुशबू तीव्र गंध है इसमें, हाँ। तीव्र गंध है और पत्तियां नहीं है अभी। और ये पौधा 2 कारणों से जाना जाता है। सबसे प्योर शुद्ध शहद अच्छा, इसका आता है। आता है जब शहद की मक्खी इसके फूलों से मकरंद चुनती है, तो वो बेस्ट हनी जो है हमारे रामबन और चिनाब वैली में पैदा होता है, जिसको बोला जाता है सुलई हनी। और अभी 1-2 साल पहले उसको जीआई टैग मिला हुआ है, क्योंकि शहद की मक्खी अगर सरसों के फूलों से मकरंद चुन के जो शहद बना रही है उसकी क्वालिटी और है। अगर उसको ये अवेलेबल होती है वनस्पति जिसका नाम सोलई है, तो एक अलग क्वालिटी, सफ़ेद रंग का और अलग ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसका मतलब कि अगर हमें शहद कैसा चाहिए उसके ऊपर हाँ, फूल पे डिपेंड करता फूल है। पे डिपेंड तो करता है हमें मधुमक्खी को वो फूल जी। प्रोवाइड करने हैं। और ये ऐसा पौधा है कि जो बिल्कुल आपको बिल्कुल पथरीली ज़मीन में, जो रेतीली ज़मीन है जहाँ पे पानी भी नहीं होता और बहुत ही बड़ा इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस है, वहाँ पे ये आराम से उगता है। और एक तो गंध इतनी तीव्र होती है कि जो बकरवाल लोग हैं वो रात को अपने जो ब्लैंकेट्स होते हैं, उनका जो बिस्तर होता है, उसमें ये डाल के रखा हुआ है, मैंने खुद देखा। और मैंने उनको पूछा आपने क्यों डाला है, कहते हैं ये पिस्सू को भगाते हैं। तो वो इसको पीयू मार भी कहते हैं, पीयू डोगरी नाम है पिस्सू का। तो मतलब एक तो इंसेक्ट रिपेलिंग क्वालिटीज़ है, दूसरा इसकी खुशबू से इंसेक्ट्स तो भागेंगे, दूसरा इसका शहद की, और शहद भी मेडिसिनल है। बहुत सी जो हर्बल टीज़ हम बनाएंगे उसमें बोला जाता है कि हम शुगर नहीं डालें, चीनी नहीं डालें, उसमें हम शहद डालें। तो शहद मैं इसका आपको प्रपोज कर रहा हूँ कि सुलई हनी इज़ बेस्ट, और वो बिल्कुल हमारा जीआई टैग हमें मिला है, मतलब वो हमारे जम्मू की शान है और आम लोग भी जानते हैं। और ये हनी बिकता है रामबन, रामसू में। तो इस तरह की ये वनस्पतियाँ बहुत ही विलक्षण भी हैं, और इनके बारे में जो लोक ज्ञान है वो बहुत। एक और वनस्पति बताऊंगा आपको, जो ऐसे तो आप पहचानेंगे नहीं ये क्या है, लेकिन ये हमारे सर में उगती है, पानी में डूबी हुई उगती है, और इसकी पत्तियां और इसकी जो जड़ है इसमें खुशबू है, माने सुगंधित पौधा है। और जब नवरेह होते हैं, जब नवरात्रे होते हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं रात को एक थाली भरते हैं और वो सुबह उसी के दर्शन करने होते हैं। अच्छा। थाली भरन उनका भरून करके वो कहते हैं, तो उसमें ये अनिवार्य है रखना। अच्छा। इतनी पवित्र है वो, इसको बोलते हैं वाई, कश्मीरी जो भाषा में इसका नाम है वाई। मतलब हम जब नवरात्रों में वो साख भीजते हैं, जी जी जी, तो जी, ये करते, क्योंकि कश्मीर में तो साख शायद नहीं हो पाती होगी। गंडी जो है, गंडी हम डोगरी में गंडी बोलते हैं, ये गंडी है, लेकिन वो गंडर बोलते हैं। तो वो कहते हैं ये वाई गंडर है। वाई पौधे का नाम हो गया, गंडर उसकी राइजोम है, तो वाई गंडर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कश्मीरी पंडित फैमिली बेंगलोर में रह रही हो आजकल या दिल्ली हो, वो ये ज़रूर रखते हैं। और ये जो है इसकी सुगंधित पौधा जो है ये बहुत ही मतलब एक वरदान है। तो फिर ये उनको वहाँ अवेलेबल कैसे होता है? उनको अवेलेबल ले जाते हैं ना, जैसे मेरे पास आया हुआ है, मैंने हमारे पहाड़ियों में है, हमारे हिमाचल प्रदेश में कहीं पे भी जहाँ पानी हमारा बहता रहता पानी, कीचड़ वाली जगहों में, जैसे मैंने सर बोला। तो ये मतलब जो है हमारे जब हमारे नवरात्रे होते हैं, साग की जो इम्पोर्टेंस है वही इम्पोर्टेंस इसकी है। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि वनस्पतियों का महत्व हमारे वैदिक काल से ही है, और आज भी जनमानस भूला नहीं है। शहरों में भले ही थोड़ा सा कमजोर हमें लगता हो, ये नहीं, शहरों में जहाँ वो अवेलेबिलिटी की भी बात है, रिचुअल के साथ एसोसिएटेड है तो नहीं है, लेकिन जब रिचुअल से एसोसिएटेड नहीं है तो फिर वो लोग एक्चुअली गाँव में और पहाड़ों में ही ये चीजें वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं। शहर में जो मिलेगा मार्केट में उसी पे डिपेंड होना पड़ेगा। नहीं, और एक वो भी होता है ना, एक होड़ होती है ना कि हम मॉडर्नाइज वेस्टर्नाइज हो जाएं। जी जी, मतलब ब्लू टी पीनी है। हाँ हाँ, वो बाद में पता लगता है ऐसा नहीं है, ब्लू टी है वो अपराजिता का फूल ही है। जी जी, ग्रीन टी पीनी है, और उसमें बहुत हद तक जो हमारा जो ब्रिटिश काल का वो शासन रहा वो इम्पैक्ट, हाँ, उसने भी हमारी इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा दूर किया। लेकिन मुझे लगता है भारत जो है अभी जो नया नवाचार के फोकस है उसमें काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेद को प्रमोट किया जा रहा है। तो अभी 3 तारीख को हमारे सिद्धा का नेशनल डे था, और अभी जो है वो आने वाला है यूनानी का डे, और ऐसे आयुर्वेदा डे। तो ये सारे मुझे कदम उसी ओर ले जाते हैं जहां हम इन चीज़ों को प्रमोट करें और अपने हेल्थ को हम हर्बल बेनिफिट से जोड़ें।
इसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तब होगा जब हम जो यूथ है, जो बच्चे हैं ना अभी, उनको इन चीज़ों से, बिकॉज वो सारे भाग रहे हैं वेस्टर्नाइज चीज़ों के पास, जो जी। पिज़्ज़ा बर्गर और अपनी चीज़ें हम भूल गए हैं, तो उस तरफ ले जाएं। तो आइए अब हम चाय बनाएं, चाय बना के देखते हैं कि हाँ, अब जो हम बात कर रहे हैं वो चाय बिल्कुल पिलानी बिल्कुल भी है। बिल्कुल करेंगे हम। जहाँ बारिश ज़्यादा होती है ना, वहाँ वहाँ पे वनस्पति की ज़्यादा है, विविधता ज़्यादा हाँ, होती ज़्यादा है। होती है। तो वो सबसे नंबर 1 बिलावर को माना जाता है, रामनगर और बिलावर। रजौरी में, वो वाला एरिया होगा। रजौरी में इतना ज़्यादा नहीं है, बट कुछ बुद्धल का इलाका है यहाँ पे। कितना पानी डालना सर? बस थोड़ा सा और गड़काना भी है नहीं? हाँ हाँ, ज़्यादा नहीं गड़काना, बस लगाओ लगाओ, इसमें डालो ये वाली ताजू चाय पहले बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना, नमक है, नमक थोड़ा सा। चुटकी भर, जैसे देसी चाय में डालते हैं ना। अच्छा, ये सर मतलब जितनी भी देसी चाय होती है उसमें नमक डालते हैं ना, कलर के लिए? कलर के लिए होता है, ठंडा तो पानी हम भी भी। जो देसी चाय बनाते हैं, इसमें पिंक वैसा ही वाली। चक्कर है। अच्छा। थोड़ा नमक और ठंडा पानी 2 बार डालना है। हाँ, अब मतलब कलर आ जाएगा तो चलो एक बारी से एक बार डालना पड़ेगा एटलीस्ट। मतलब वो जो हमारी देसी चाय पिंक वाली बनती है उसमें भी तो ऐसे ही करते हैं ना, हाँ। पहले थोड़ा बॉईल करके और ठंडा पानी हर्बल डालते हैं। चाय को यूजुअली बोला जाता है कि इसमें दूध नहीं डालो, नहीं हालांकि डालते। डाल सकते हैं, अच्छा, बट इसमें हम नहीं दूध डाल डालेंगे। सकते हैं? हर्बल में हेल्थ बेनिफिट के लिए दूध नहीं डालते। नहीं डाल। और अभी तक इनमें से किसी चीज की भी मार्केटिंग नहीं हो रही है, ये लोकल लेवल पे ही है। लोकल लोग यूज कर रहे हैं। मार्केटिंग इसकी हो रही है बुरांस की, अच्छा, और बुरांस की। इसकी हो रही है चाइना जापान में। वहाँ तो यहाँ है, नहीं हो रही है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। ये प्रमोट करना है, चाइना जापान में हो रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये और actually ये हमारे तो यूरोप जो- में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, मतलब हमारे जो होटल्स हैं वहाँ पर जब लोग आते हैं तो इसकी उनको ये उत्तराखंड में करें। हो रही है और हिमाचल में, जम्मू में नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल में। हाँ हाँ, डाल दो, बस डाल दो। ये प्रमोट हो रहा है उत्तराखंड और हिमाचल में, लेकिन जम्मू वाले अभी हम सोए ही, हम सोए हैं। हमने नहीं कुछ किया। और ये वाला तो सिर्फ बनी की स्पेशल ताजू चाय, इसके बारे में और कहीं नॉलेज भी नहीं है। नॉलेज भी नहीं है। और ये वाला मैंने बोला कि खाने के जितने भी व्यंजन हैं, हलवा है उसमें डालते हैं, खीर में भी डाल सकते हो, और कश्मीर में वाजवान इसी के रंग से बन रहा है। पहले बनता था, अब वो अब भी तो सिंथेटिक की कलर तरफ से जा रहे हैं। हाँ। हालांकि इसमें हमने नहीं डाला, लेकिन हम अपने फ्लेवर के लिए इसमें अगर इलायची डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, एडिशनल तो कुछ भी इनोवेटिव कर सकते जैसे हैं। हम बाकी में हाँ। वैसे कर सकते मैंने आपको चाय की पत्ती नहीं डालनी है, उसके कुछ न्यूट्रिशन भी है और उसका रंग भी है। हैं। अब इसमें और क्या मिलाना है, जैसे शहद मिलाना चाहते हो मिला लो, इलायची डालना चाहते हो डाल लो, वो आपके ऊपर है। कई बार होता है टेस्ट के लिए, जैसे मैं चीनी नहीं डालता हूँ, लेकिन अगर चीनी भी थोड़ी सी चुटकी सी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। पर हर्बल बेनिफिट लेना है तो बेटर है चीनी भी अवॉइड तो करें। जो ये वाला गुड़ हो, होगा, ये जो रेजन वाला है, इसमें नहीं डालते होंगे चीनी, क्योंकि ये तो हाँ, मीठा है, खुद ही ना? मीठा है। ये मीठा है। हाँ, पर कुछ लोग जो डोगरे हैं वो ज़्यादा मीठा भी पीते हैं, तो जरूरत नहीं है डालने की, बट थोड़ा पानी डालेंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा ना मीठा, तो क्योंकि ये मिश्री डाल वैसे सकते हैं। इतना मीठा है। हाँ सही है। ये देखो ना, कलर बन गया ना इसकी ताजू चाय। चाय। तो ये शाल है एक पेड़ की, जो हमारे बनी, बिलावर और शुद्ध महादेव में मिलता है। शुद्ध महादेव में भी है। और कई बार ये भी लोग कहते हैं कि सस्टेनेबल हार्वेस्ट, सबको बताना नहीं है, क्योंकि अगर इसको हमने कमर्शियल ले जाना है तो फिर इसकी प्लांटेशन रेज करनी है खुद, फिर वो कंपनी वाले को कहना है तू इसके पेड़ लगा, फिर उनको हार्वेस्ट कर। तो जंगल से ऐसे जो नहीं, लोकल हाँ। लोग कर रहे हैं वो वो कर- उतना वो तो- चलेगा, वो तो वो उतना सस्टेनेबल है। चलेगा। लेकिन आप बेचने शुरू हो जाएंगे फिर तो उसके लिए प्लांटेशन करनी पड़ेगी। वो तो अच्छा कलर आ गया, अप्रिशिएट करेंगे ना। वाइन कल रहा है इसका। तो ये ताजू चाय है, इसको हिंदी में कहा जाता है भमेली। भमेली। तो भमेली चाय उत्तराखंड वगैरह उधर पीते नहीं है, अच्छा। उनको ज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल ही मैंने डोगरा प्रदेश की पहल है, इनोवेशन है, इसको अगर हम प्रमोट करें तो ये भमेली चाय। और अंग्रेजी में इसका नाम है स्पिंडल ट्री, स्पिंडल ट्री टी बेवरेज। कितना बढ़िया कलर, आस्ता आस्ता डालना, ओके भी रहता है, टूट ना जाए ग्लास। बहुत अच्छा कलर आया आया ना। वाइन, पूरा वाइन कलर आया। तो
एक हमारा थियोरी है, दूसरा प्रैक्टिकल है। बहुत प्यारा कलर है। बस 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 बस, बहुत अच्छा हो। ये हल्का सब्ज रंग तैयार हो गया। ऐसे भी हरी किशमिश भी होती है, हाँ। तो इसमें हरापन है, लेकिन अगर हम नींबू डालेंगे थोड़ा फिर ये गुलाबी हो जाएगा। अच्छा। तो अगर नींबू काट सकते हैं आप, तो हम थोड़ा सा निचोड़ेंगे। कलर को हमने देखना है बदलते हुए बस। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक कलर। सो दिस इज लेमन रेजिन ट्री टी। जी। इसका थोड़ा केसर टाइप आया है। ये भोजपत्र है जिस पे हम लिखते थे किसी ज़माने में। बसंत के मौसम में ना इसके सुराख करते हैं इसके पेड़ के तने पे, और एक ट्यूब लगा लेते हैं गुज्जर लोग मार्च अप्रैल में। उस वक्त नीचे से इसका सैप आ रहा होता, प्रेशर में होता है वो, तो यूँ सुराख करके वो लगाते हैं ना, तो वो ट्रिकल करता रहता है उस आपकी बोतल में। हाँ। तो वो फिर भर जाता है, उसको पता है एज ए हेल्थ टॉनिक। ये बैंडेज के तौर पे भी यूज़ होता था। फ्यूल वुड में आज भी गुरेज में लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ गिरती है ना, अवलांच आता है, तो बहुत से पेड़ टूट जाते हैं, वेरी फ्रेजाइल दैट वे। तो बस फिर वो फ्यूल वुड कलेक्ट करके तो आज भी जलाया जाता है इसको। ये तो बिल्कुल कलरलेस है। हाँ, क्योंकि ये अब इसमें नींबू अगर डालें तो थोड़ा सा कलर है, हल्का ब्राउन आएगा बस। नींबू डाल के देख सकते हैं। एक नींबू का ऐसे ड्रॉप डालते ना, इधर डालते डाल सकते हैं, करेंगे ये एक्सपेरिमेंट। मैंने किया नहीं, थोड़ा सा कुछ तो कलर बदलेगा, ज़्यादा इंटेंस नहीं है, बट ये ऐसे ही रहेगा। नहीं, ये नहीं है। सो ये थे हमारे चाय पे गपशप, और वी थैंक ओपी शर्मा जी कि इन्होंने हमें अपनी जो चाय है उनके साथ हमें एक्वेंट करवाया। आज हमने 5 किस्म की चाय बनाई है, और सर ने 50 से ऊपर अभी तक डॉक्यूमेंट कर लिए हैं, जो हमारी अपनी देसी चाय है, जम्मू कश्मीर की, पहाड़ों की और कंडिक क्षेत्र की। कंडिक क्षेत्र की। और अब कुछ ये प्लांट्स ऐसे हैं कि हम ऐसे पता लगा तो उसको जाके पेड़ से निकाल के हम चाय नहीं बनाएंगे। लोकल कुछ लोगों ने अपने घरों में ये पेड़ उगाए हुए हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पेड़ हैं जैसे भोजपत्र हो गया, तो उसके लिए तो हमें ये जो चाय की कमर्शलाइजेशन करनी है वो एक सस्टेनेबल वे में करनी है। तो उसके लिए तो वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि वो इन चाय को ज़्यादा पॉपुलराइज करें। लेकिन जो लोग अपने घरों में देसी चाय के छोटे छोटे पौधे या और ग्रो कर सकते हैं, तो दिस इज़ आई थिंक बेस्ट फॉर देम कि ये सारे हेल्दी हैं, चाय है जो कि अपनी देसी हैं। तो आप अपने घर में इसको ग्रो भी कर सकते हैं, छोटे प्लांट्स को, और चाय भी पी सकते हैं, और ये सारी हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आती हैं। और जैसे आजकल हमारा वो अपराजिता ब्लू टी बहुत मशहूर हुई है, तो वो फूल आप अपने घर में उगा सकते हैं और फिर उसकी चाय पी सकते हैं। जैसा शुद्ध महादेव का जो मेला होता है ना, तो उसके इर्द गिर्द ये बोरांस मिलता है, च्यू। तो अगर वहाँ के लोकल लोगों को प्रेरित किया जाए, क्योंकि ये उत्तराखंड में प्रमोट हो रही है और 3 स्टार होटलों में भी ये बेची जा रही है, तो जम्मू तक उसका शरबत आता है इसी फूल का, और महंगा भी बिकता है। और लेकिन वहाँ भी बात हो रही है कि अनसस्टेनेबल तरीके से लोग पूरे के पूरे फूल जो हैं वो खराब कर देते हैं। तो वो भी देखना है कि सस्टेनेबल तरीके से हम इन चीज़ों को प्रमोट करें। जो इन द इंटरेस्ट ऑफ हेल्थ, वो अगर आप अपने घर में उगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने बताया ये नहीं कि सारे लोग भागे और पेड़ों से निकाल के वो जंगल ही खत्म हो जाए। सो इट हैज़ टू बी डन इन अ सस्टेनेबल वे। तो वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, द टूरिज्म डिपार्टमेंट, दे कैन डू इट
they can popularize these teas, the तो herbal ये teas. ये बुरांस की चाय है, कलर देखिए मैडम कितना और ये फैसिनेटिंग है। किसकी है? ये वो रेजन वाली है ना, इंडियन जो ये वाला है। नहीं, ये ताजू चाय है। ये ताजू चाय है। ओके, तो पहली बार ताजू चाय पी रही हूँ। सो अब वी क्लोज दिस एपिसोड, और उसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर ने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई, इतनी सारी स्टोरीज बताई। सो व्यूअर्स, we end this episode, we close, but we will keep exploring things like this, because अभी तो हमने सिर्फ 5 चाय देखी हैं, अभी तो पी हैं, और अभी तो इट्स लॉन्ग वे। अभी 50 सर ने बोला जैसे कि 50 डॉक्यूमेंट कर लिए हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट कुछ एपिसोड में दिखाएंगे। नाउ यू नो द ड्रिल, कि आपने इस पे कमेंट कीजिए। कुछ लोग हैं जो किसी और चाय के बारे में जानते हैं, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। और ये एपिसोड आपको कैसे लगा, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।